हेलो दोस्तों, मैं आकाश शारदा एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका नीलेश रामाधार के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज बात करते हैं गुरु की। गुरु क्या होता है? गुरु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है। क्यों? वो कारण इसलिए है कि आज हम जो बोल पा रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा श्रेय किसका है? गुरु का है। आज हम मंच पे खड़े होके, आज हम मंच पे आपको बोल रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, तो ये कारण किसका है? ये दिया हुआ किसका है? गुरु का दिया हुआ। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा अगर अपने आप में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि गुरु कायगा गुरु, मैं खुद गुरु, वो क्या पढ़ाएंगे, वो उनसे ज्यादा मुझे आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब बालक गुरु के पास में जाता है तो वो एक पूरा कागज होता है। जिस तरह आपने देखा होगा जमीन पे मिट्टी होती है, मिट्टी डली होती है जमीन की, मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उस मिट्टी को क्या कर दिया जाए, उससे एक मूर्त बना दी जाए, भगवान की मूर्त बना दी जाए, कोई वैसी मूर्ति बना दी जाए, तो लोग उसको क्या करें, अपने घरों में बड़े अच्छी जगह पे रख के अच्छा से उसको सजा के रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो इसी तरह गुरु का भी काम यही है कि हम स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे, हम उनके बाद में क्या कह रहे, जब उन्होंने हमें ज्ञान दिया, जब उन्होंने हमें उठाया, तब जाके हम आज इस तरीके के हो पाए हैं। तो हम भूल जाते हैं। तो आज गुरु की बातें चल रही हैं, तो गुरु के बारे में थोड़ा सा बैठे हुए थे। मैंने कहा आज गुरु जी की बातें करें, क्योंकि आज जो कुछ हम बन पाए हैं उन्हीं के कारण बन पाए हैं। तो हमने सोचा आज गुरु के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं कि गुरु का एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। जो गुरु होता है वो एक ऐसा दीपक होता है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित करता है। बात आ रही है? गुरु क्या है? खुद जलता है और दूसरे को प्रकाशित कर देता है। तो आज हम बात करते हैं गुरु की, और जो आज हमारी स्टोरी रहेगी वो गुरु पर समर्पित रहेगी, गुरु को डेडिकेट है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको स्टोरी में थोड़ा बहुत अच्छा लगे और आपको थोड़ा बहुत भी अगर अपने गुरुओं से प्यार हो, तो इस वीडियो को शेयर करना, अपने गुरुओं को भेजना और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं एक बार इस चैनल के माध्यम से अपने गुरु श्री सतीश नागदेव जी को एक बार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उनकी वजह से मैं इस मुकाम पर आया हूं कि मैं सामने खड़े होकर बोल पा रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको आभार है जो उनकी आज कृपा से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे सभी गुरुओं को। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात है, एक लड़का था, एक लड़की थी। और हर स्टोरी में तो जानते हो, पहले की स्टोरियों में राजा रानी हुआ करते थे और आज की स्टोरियों में तो जानते हो एक लड़का और लड़की हुआ करते हैं। चलिए तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, आप बताते हैं। तो एक लड़का था और एक लड़की थी। तो उनके बीच में काफी दिनों से रिलेशन हो गया। वो आजकल का तो जनरेशन ही है भाई, कॉलेज में भाई हो ही जाता है। तो उनके बीच में रिलेशन हो गया 8-10 साल। जब उनके रिलेशन को हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब शादी कर लेते हैं। तो दोनों ने कहा हाँ ठीक है शादी कर लेते हैं। तो दोनों ने कहा चलो अपने अपने घर पे बात करते हैं। तो दोनों ने अपने घर पे, लड़का ने अपने घर पे बात की, लड़की ने अपने घर पे बात की। तो दोनों यहाँ बात हुई, बताया पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो आप लोग जानते हो कि लड़की के पिताजी का तो रवैया जानते हो, क्योंकि लड़की जब कोई बाप देता है किसी को, या किसी के पिताजी जब अपनी लड़की को देते हैं तो बहुत सोचना समझना पड़ता है। क्योंकि पाल पोस के को इतना बड़ा करते हैं, फिर वो जब दूसरे के घर में जाती है तो ऐसे तो है नहीं कि हम किसी को भी सौंप दें, तो सोचना समझना पड़ता है ना। तो लड़की के माँ बाप ने कहा नहीं मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो फिर बातचीत हुई, लड़की ने कहा नहीं पापा मुझे ऐसा करना है, मैं जानती हूँ आप मिल लो लड़के से। तो उनके बीच में फिर बातचीत बनी, जैसे तैसे उन्होंने अपना क्लियर किया। चलो तो लड़की का पिताजी जैसे तैसे राजी हुए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, शादी के लिए तैयार हूँ। एक काम होगा लेकिन शादी में, कि जो शादी में बारात आएगी उसमें कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का ने बोला, पापा को बताया अपने पापा, वो बोले हैं कि लड़की के पिताजी की डिमांड है कि शादी तो हम करा देंगे लेकिन उसमें कोई बड़ा नहीं आएगा शादी में। जो 30 साल से सब नीचे के आएंगे, 30 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि पापा फिर कैसे होगा, आप भी शादी में नहीं जा पाओगे और ऐसा वैसा। तो उनके लड़के के पिताजी ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है यार, परेशान ना हो तू शादी कर, लड़की तो घर आनी है, फिर उसके बाद में होता रहेगा, क्या बारात क्या फिर करते रहेंगे अपन लोग रिसेप्शन। तो जैसे तैसे मतलब बातचीत हुई।
लेकिन वहीं पर क्या था, उनके गुरुजी इस चीज को सुन रहे थे लड़के के। तो लड़के के गुरुजी का दिमाग खिसका। उन्होंने बोला, क्या बोल रहे थे वो कि कोई बड़ा नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं बेटा, एक काम करना, मुझे लेके चलना। तो बोले, नहीं यार पापा, तुम देखो यार, क्या देखो गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं लेके चलना और उधर मना किया गया है। तो गुरुजी बोले, अरे दादा, मुझे कहीं कोने में कहीं भी डाल देना, मुझे क्या कह रहे, मुझे एक जगह कोने पटक देना, मैं वहीं पे बैठा रहूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां बड़े नहीं जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर गुरुजी ने मतलब उनकी बात को नहीं माना। गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं मुझे लेके चलना। तो फिर कोई नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है लेके चलते हैं। तो लड़के वालों ने क्या किया, गुरुजी को एक बोरी में बंद करके सामान डाल के और बस लेके गए और वहां पे तो गए जहाँ पे बारात रुकती है, वहां पे एक जगह पे उन्हें डाल दिया। अब गुरुजी परेशान, तैयारियां हुई, बारात उठी, बारात गई, जयमाला हुआ, सब कुछ हुआ। अब वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही वो फेरे वगैरह के लिए बैठते हैं, तो वहां बैठे लड़का लड़की, तो तुरंत लड़की के पिताजी ने कहा कि रुको, शादी अभी नहीं होगी। सब लोग शॉर्ट, बोले क्यों नहीं होगी? अब आपने बोला था कि बारात में इतने लोग आने चाहिए, इतनी उम्र के नहीं आने चाहिए, नहीं लेके आए, सब कुछ हो रहा है। फिर नहीं, मेरी एक शर्त और है, अगर वो मेरी शर्त पूरी कर दो तो तुम खूब खुशी से अपनी ये लड़की को ले जा सकते हो। तो उन्होंने बोला, बताओ क्या शर्त है? तो लड़की के पिताजी ने बोला कि यहीं से थोड़ी दूर पे एक नदी बहती है, उस नदी में अगर आप पानी की जगह दूध बहा दो तो मैं लड़की की शादी आपसे कर दूंगा, आप लड़की को अपने घर आराम से ले जाओगे खुशी खुशी। बात बिगड़ गई, इतनी बड़ी नदी, उसमें पानी की जगह दूध, भैया कैसे होगा यार, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ नहीं, लड़का उठा, लड़का हटा, वो नहीं होना, और ये ऐसे थोड़ी होता है, मुझसे पहले ये बोला था और अब ये बोल रहे हो। बस चला गया वहां पे जन्माष्टमी जहाँ पे होता है बारात वगैरह रुकती है, वहां रुके, अपने आप बैठ गए, बातचीत होने लगी कि यार वो उसको करना ही नहीं था, तुम फालतू में परेशान हुए, इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, सबकी डिमांड है। अच्छा, ये चीज सुन रहे थे गुरुजी ने कहा क्या बात हो गई, कोई मुझे भी तो सुन लो, मुझे भी तो बता दो। जैसे तैसे फिर क्या कह रहे, लोगों ने कहा तुम शांत रहो, वो तो टूट गया, वो होना ही नहीं था, तुम क्या जानो, तुम तो वैसे बूढ़े हो गए हो, तुम क्या जानो। उन्होंने बोला, बात तो बता दो बेटा, हमें निकालो तो क्या हो गया। जैसे तो गुरुजी को निकाला गया, भैया बातचीत हुई गुरुजी से, तो उन्होंने बताया कि उनके लड़की के पिताजी ने ये शर्त रखी है, अगर तुम उस नदी में पानी की जगह दूध बहा दो तो हम शादी कर देंगे, नहीं तो शादी कैंसिल है। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, और गुरु तो मैंने बता ही दिया आपका कि गुरु बहुत दिमाग का तेज होता है, चाहे जितना आपका कह रहा पढ़ लिख लेना, कितना भी कुछ कर लेना, क्योंकि वो हमें नीचे से उठाया उसने। गुरु ने कहा चलो एक काम करो, लड़की के बाप से बोल देना, तैयारी करो तुम, मैंने क्या कह रहा दूध की व्यवस्था कर ली है, मैंने दूध की व्यवस्था कर ली है, अगर तुम क्या कह रहे उस पानी जिस नदी में पानी इतना बह रहा है उसको खाली करा दो, मैं उसमें दूध डलवा दूंगा। बस सॉल्यूशन मिल गया। अब बातचीत वहां पहुंची, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप शादी कर रहे हैं, एक काम करो, हमारी दूध की व्यवस्था हो गई है, आप वो पानी जो बह रहा है नदी में वो खाली करवा दो, हम दूध लेके आ रहे हैं। लड़की का बाप समझ गया कि भैया इनके साथ में कोई बड़ा आया है, कोई इनका गुरु आया है, क्योंकि ना ही वो पानी का कह रहे नदी का खाली करा पाते, ना ही दूध की व्यवस्था इतनी हो पाती, और इस तरीके से क्या गुरु ने एक बहुत बड़े बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन कितने आसानी से दे दिया। लोग कहाँ दिमाग लगा रहे थे, कह रहे थे इतनी बड़ी नदी है, पानी कैसे, उसमें क्या कह रहे पानी इतना दूध कहाँ से लेके आएंगे, पूरे गांव का भी इकट्ठा करेंगे तो नहीं बहा पाएंगे, ये नहीं वो, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कहा। लेकिन गुरु ने क्या कह रहे अपने थोड़े से दिमाग से पूरा सॉल्यूशन कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु क्या है, महान होता है, गुरु बहुत महान होता है, गुरु की हमेशा में इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान, गुरु हमेशा पूजिए, गुरु बिना ना ज्ञान। तो यही बातें हैं। तो बस लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमेशा अपने गुरुओं की इज्जत करें, और आप कितना भी बड़े क्या कह रहे उनसे कितना भी आप दौड़ने लगे, आप थोड़ा पड़ जाएं या आप कुछ करने लगे, आप कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। समझ में, अगर आप लोग उनकी इज्जत करेंगे तो आप अच्छे हैं, नहीं तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई आपके ध्यान का मतलब नहीं रखता। तो चलिए अब हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, और कल से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।